नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मुस्तफाबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता अक्षय शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर कंट्रोल न्यूज चैनल के अंदर। जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया, मैंने देखा जो ये सड़क है मुस्तफाबाद की मेन रोड, काफी लंबे समय से टूटा फूटा था। जी। लेकिन मैंने आज विजिट किया आपके क्षेत्र के अंदर, तो सड़कों का काफी अच्छा निर्माण हो रखा है जी। सर। कैसे हुआ, किसके श्रेय से हुआ, कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें सर। ये हमारे यशस्वी श्री मोहन सिंह मिश्र जी की देन है, जो अभी 15-20 दिन के अंदर वादा करा था और 15-20 दिन में ही उन्होंने ये सड़क बनवा डाली। जी जी। ठीक है जी। और इससे पहले जितने भी विधायक आए, जितने भी नेता आए, वो इससे अच्छी सड़क कभी नहीं बनी। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हुई, काम कुछ नहीं। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हुई है जी। और जो मोहन सिंह मिश्र जी ने कहा वो करके दिखाया। 1 महीने का पीरियड का टाइम लिया था और 25 दिन के अंदर अंदर सड़क बनकर तैयार हो गई हमारी, और बहुत बढ़िया सड़क बनी है। सौगात दिए दिल्ली वालों को, सॉरी मुस्ताबाद विधानसभा वालों को एक सौगात दिए दिवाली पे। दिवाली भैया दोस्त गिफ्ट दिया है। बिल्कुल, बहुत परेशानी होती थी आने जाने में लोगों जी। को। वहीं मैंने ये भी देखा, वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी लगा रखा है, जो ऑन द रोड रॉन्ग साइड आते हैं उसके भी लगाम लगाई जा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा। जी। ये भी श्रेय विधायक को ही जाता हाँ है। जी, मोहन सिंह मिश्र जी अभी 3 दिन पहले आए थे दौरे पे, हम जब ये रोड बनी थी उद्घाटन करने आए थे। एसएचओ साहब आए थे हमारे, और 2-3 पुलिस वाले और थे, बीट कांस्टेबल थे। तो उनसे उन्होंने सख्त उससे आदेश दिए कि यहाँ पे जाम नहीं होना चाहिए, और उन्होंने उनसे वादा करा कि आगे से कोई जाम नहीं मिलेगा। और उनके मोहन सिंह मिश्र जी के यहाँ आने से इतनी राहत है हमें कि हम क्या बताएं। इससे पहले बहुत घुटन सी महसूस होती थी। काफी विकास कार्य हो रहे हैं धीरे धीरे। काफी विकास कार्य हो रहे हैं जी। जल बोर्ड की लाइन बिछाई है उन्होंने 20 फुटे पे। ए ब्लॉक में जल बोर्ड का पानी गंदा, दूषित पानी आता था, ये गंदा पानी पी रहे थे हमारे भाई बहन, तो उसमें वो लाइन उन्होंने बिछाई है, उसमें काम चालू हो रहा है। अक्षय भाई, मैं ये भी जानने की कोशिश करता हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, जी। यहाँ पे मूर्ति खंडित हो गई सर। क्या कारण है, क्यों खंडित हुई मूर्ति, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, और किस तरह से आप लोगों ने इस समस्या का समाधान करवाया। मूर्ति खंडित हुई, एक गलत फहमी थी। वो मिस्त्री जी भी आए थे, मोहन सिंह मिस्त्री ने, जो यहाँ आके वो एक झगड़ा बन सकता था। इतने काबिल हमारे विधायक हैं, इतने सूझबूझ से काम लिया उन्होंने। हमें आदेश करा कि बच्चों यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमने तुरंत उनके उस पर एक्शन लिया, और जैसे हमारे विधायक जी ने कहा हमने ऐसा करा, और उस झगड़ा ना हो, मिस्त्री जी की देन है। मिस्त्री जी ने बहुत बढ़िया काम करा, आके शांत करा। मतलब छोटी छोटी जो जी। परेशानी होती है, मोहन वीर जी हंसी मजाक में ही पूरा समस्या हाँ को हाँ। दूर जी कर जी देते जी। हैं। भाईचारा बनी रहे, और बननी भी चाहिए सर। जी। बिल्कुल। सर, आपसे जान लेंगे, बहुत जल्द अब छठ पूजा आरंभ होने वाली है, पूर्वांचलों का बहुत बड़ा त्योहार है सर। और वहीं आपकी क्षेत्र उत्तर पूर्वी लोकसभा की बात की जाए, जी। तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पूर्वांचल भाई सब लोग रहते हैं। उनकी छठ छठ की व्यवस्था की जाए, पूजा की व्यवस्था की जाए, तो घाट की आप लोगों ने व्यवस्था की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, घाट की जो आज पोजीशन है, वो केजरीवाल सरकार में इतना गंदा पानी, मतलब बहन बेटियां जो घाट पे जाते थे, पूर्वांचल जाते थे इस त्योहार को मनाने, जो सबसे बड़ा इनका त्योहार है, बिल्कुल। वो अब के इतना बढ़िया कर दिया हमारे ये तिवारी जी ने, मनोज तिवारी जी ने। और हमारे जो ये कपिल मिश्रा जी हैं, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के माध्यम से जल ऐसा आ रहा है कि पीने लायक जल है, गंगा जल है, गंगा का पानी आ रहा पूरा। आप जाके देखो, आज हमारे मोहन सिंह मिस्त्री जी भी आए थे, उन्होंने भी एक छोटा सा घाट बनवाया है, उसका काम चल रहा है, तो जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। सर, जिस तरह आप कह रहे हो, घाट की व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से ठीक किया गया है, पहले से बहुत ज्यादा अच्छा किया गया है। लेकिन अब मैंने कुछ वायरल वीडियो देख रहा हूँ, वहाँ पे जो यमुना घाट की स्थिति है, जो भी घाट है सर यमुना जी के पास, बहुत दूषित पानी आ रहा है, झाग से भरा हुआ है। वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह के वायरल वीडियो बना रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये वीडियो पुरानी है, या बदनाम करने की कोशिश कर रही है सर। ये सब झूठ है। अब उनको जलन हो रही है आम आदमी पार्टी को, और केजरीवाल जी को इतनी जलन हो रही है। अगर अब केजरीवाल साहब आए और एक बार आके देखे, तो शायद हो सकता है केजरीवाल खुद ये कहे इस पानी को मेरे घर भेजो। इतना शुद्ध पानी, गंगा जल पानी आ रहा है, शीशे जैसा चमक रहा है। ये हमारे जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इससे बढ़िया काम आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं करा। और जो ये वीडियो वगैरह दिखा रहे हैं सब ये सब झूठ है, ये सब अफवाह हैं। इस टाइम इनको एक जो बहुत तकड़ी जलन हो रही है, केजरीवाल साहब पागल हो गए हैं, इन्हें समझना चाहिए। इन्हें तो एहसान मानना चाहिए इस भारतीय जनता पार्टी का, जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आने से 27 साल बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी आई है, जो इतने बढ़िया काम हो रहे हैं। काफी लंबे समय से दिल्ली के अंदर सरकार नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, 27 वर्षों बाद स्थापित हुई है।
बहुत सारे वादे लेके आई थी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों के लिए, जिसमें सर सिलेंडर का भी वादा था, हर महिला को 2,500 देने का भी वादा था। कहीं ना कहीं सरकार भूल गई है इन चीजों को। वहीं बिहार चुनाव की बात की जाए तो सर चुनाव से पहले, रिजल्ट से पहले हर महिला को 10,000 रुपये दे दी गए। इस तरह की राजनीति हो रही है सर, ये कुछ हमारे दर्शकों को साझा करेंगे इन चीजों को। इसको जो वादे हमने करे हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब रहे हैं, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने करे, वो वादे सारे पूरे होंगे। बिहार का इलेक्शन भी हम जीतेंगे, बिहार में भी हमारी सरकार बनने जा रही है, ठीक है जी। और जो ये पेंशन वाला मामला है, ये भी जल्द से जल्द होने वाला चालू है। मतलब समय लगेगा लेकिन दिया जाएगा हाँ, सभी को। बिल्कुल दिया जाएगा। थोड़ा ही समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, बहुत थोड़ा समय लगेगा। और इनको जो वादे करें वो सारे पूरे कर रहे हैं जी वादे। जमुना साफ कर दी, रोड बनवा दिए, पाइपलाइनें बिछवा दी, और भी काम हो ही रहे। जो आनंद नगरी का फ्लाईओवर तैयार करा दिया, भारतीय जनता पार्टी की देन है। जितने भी विकास कार्य अभी चल रहे हैं सब भाजपा के, सब भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रहे हैं जी। सर मैं आपकी बात कर लूँ, आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हो सर, काफी समय से आप जुड़े भी हुए हैं, विभिन्न पदों पे भी रहे। भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो आपकी इच्छा रहेगी सर? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे कोई नेतागिरी नहीं करनी, मुझे कुछ चुनाव नहीं लड़ना। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हूँ मैं, ठीक है जी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल ठीक है। मुझे कुछ चुनाव नहीं लड़ना, मैं समाज सेविक आदमी हूँ। मेरे जो विधायक हैं मोहन सिंह मिस्त्री, या मेरे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी अगर रात को कोई कहेगा वहां चलना है, ये मदद है, किसी के लिए मदद करनी है, मैं तैयार हूँ, ठीक है जी। बिल्कुल, सभी के सुख दुख में बढ़ चढ़ के आगे रहते जी हैं। जी जी। वहीं सर संगठन की बात की जाए, दिल्ली की में भारतीय जनता पार्टी की संगठन की बात की जाए, मुस्तफाबाद क्षेत्र की बात की जाए, तो कुछ परेशानी है क्या सर यहाँ? नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं है, संगठन मजबूत है? संगठन मजबूत है अपना। हमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को कहीं से कहीं तक अब कोई हिला नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी अब तो लंबे समय के लिए हो गई, अब ये हाथ मलते रह जाएंगे सारे। भारतीय जनता पार्टी किसी पे हिलने वाली नहीं है। ये ऐसी पार्टी है, ये बहुत इतने अच्छे काम करने जा रही है कि सब देखते रह जाएंगे। केजरीवाल जी तो कभी आएंगे ही नहीं। अब कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अब हमारी रेखा गुप्ता जी ने ये जीएसटी पे देखो 28% थी, 12% कर दी। 12%। ये कम बात है? कोई ऐसा मुख्यमंत्री आए ना, करके दिखाए। यशस्वी मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी ने जीएसटी हटा दी, कम कर दी। सर जीएसटी की अगर आप बात कर ही रहे हैं तो जीएसटी में जो राहत मिली है 18 से 12 कर दिया, लेकिन जो रिफाइंड की बात की जाए, सरसों तेल की बात की जाए, तो उसका जो वजन था वो पहले से कम हो गया। 910 मिलीग्राम था, अब 750 मिलीग्राम कर दिया। तो ये क्या है सर, क्या चीज हो रही है? ये तो देखो पब्लिक के लिए फायदा ही हो रहा है, हर व्यापारी के लिए फायदा कर रहा है। व्यापारियों को तो फायदा हो रहा ठीक है, है जी। हाँ, लेकिन जो ग्राहक है उनको तो लेकिन नुकसान। ग्राहक कोई फायदा, अभी हमारी प्लानिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा एक तोहफा और देने वाली है कि सब खुश होंगे। पूरी दिल्ली को ऐसा कर देंगे कि कोई नाराज नहीं होगा। और हर हमारी भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो चुकी है, अब ये 20 साल तक, 25 साल तक कहीं नहीं जाती है। बिल्कुल जी, आने वाले समय में जनता को भी राहत मिलेगी, यही जनता को राहत मिलेगी, बिल्कुल राहत मिलेगी। कुछ और कुछ साझा करना चाहेंगे अंत में शर्मा जी आप? बस साझा क्या, हमारे मोहन सिंह भी इतने अच्छे विधायक हमें मिल गए हैं। अब अगर इस विधानसभा का नाम मोहन विधानसभा हो जाए तो शायद हमारी नैया पार हो जाए। ठीक है जी। जिस तरह शर्मा जी कह रहे हैं कि मोहन नगर होना चाहिए हाँ। क्षेत्र का, मोहन सिंह बिष्ट ने अनेकों विकास किए क्षेत्र में और काफी लंबे समय से सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में जाने भी जाते हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सर। शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ये सन 98 से अब तक, एक जैसे विधानसभा हमारी अलग हो गई थी तो करामल नगर विधानसभा में हुई थी हमारे जी मोहन जी, अगर ये यही होते तो यहाँ इतना विकास हो जाता, इतना विकास हो जाता कि ये क्या बताऊं, मैं आपको कह नहीं सकता। इतने शब्द है मेरे पास कहने के लिए मोहन सिंह जी के लिए। ये बहुत काम करने वाले आदमी है, ये विकास पुरुष आदमी है, ये विकास करते हैं। इन्होंने सिर्फ विकास ही करा आज तक, जो कह दिया वो करके दिखाया। बिल्कुल जी, जब भारतीय जनता पार्टी का सारा सूपड़ा साफ हो गया तब ये जी, मोहन सिंह बिष्ट जी विधायक के रूप में खड़े रहे सर। मोहन सिंह बिष्ट जी को वहां से टिकट दे के काटने के बाद जो यहाँ दिया गया, और हमें लग रहा था कि शायद नहीं है, टक मार जाएगी, लेकिन हमें इतना पता था हमारे मोहन जी की जब बांसुरी बजेगी ना तो वो ऐसी बजेगी कि जैसे वृंदावन में बजती है। बिल्कुल ऐसी बजी बांसुरी, हम लोगों ने ऐसी बांसुरी बजा दी कि इतने अच्छे वोटों से जीत पाए कि कह नहीं सकते हम। हमें इतनी खुशी है मोहन जी के आने से। बिल्कुल सही बात है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब एक सबको एक समझते हैं, एकजुट रखते हैं जी और जी सब स्नेह और प्यार उनका बना रहता है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल कर हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।